हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यूके पीएससी के द्वारा प्रवक्ता, राजकीय पॉलिटेक्निक एवं सहायक शोध अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, समूह ख के अंतर्गत दोस्तों नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो आप में से जो भी अभ्यर्थी दोस्तों बहुत लंबे समय से प्रवक्ता, राजकीय पॉलिटेक्निक एवं सहायक शोध अधिकारी, लोक निर्माण विभाग के पदों हेतु परीक्षा की तैयारी कर रहे थे या इंतजार कर रहे थे, तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बहुत अधिक संख्या में दोस्तों राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्रवक्ता के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। जैसा कि आयोग के द्वारा दोस्तों 2 दिन पूर्व ही इस संबंध में विज्ञप्ति जारी कर दी गई थी, और आज दोस्तों आयोग के द्वारा फाइनली आप लोगों का विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और आप में से जो भी अभ्यर्थी दोस्तों इस पद हेतु क्वालिफिकेशन रखते हैं, और इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या इसमें आपका लेवल रहेगा, क्या आपका इसका एग्ज़ाम का सिलेबस रहेगा, कब तक आपका एग्ज़ाम पेपर होगा, जो भी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आपकी भर्ती से रिलेटेड, किस पोस्ट में कितनी वैकेंसियां हैं, जैसे कि पॉलिटेक्निक कॉलेजों में कौन कौन से सब्जेक्ट में कितनी कितनी सीटें हैं, किस कैटेगरी की कितनी कितनी सीटें हैं, सभी जानकारियाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप में से भी अगर अभ्यर्थी प्रवक्ता बनने का सपना देख रहे हैं तो इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखें। और आपकी पहचान में दोस्तों किसी भी मित्र के द्वारा अगर बीटेक किया हुआ है, या फिर दोस्तों उसी के साथ साथ मैथ्स या इंग्लिश के साथ में या फिर अन्य सब्जेक्ट के साथ में ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है दोस्तों राजकीय पॉलिटेक्निक स्कूलों में या कॉलेजों में प्रवक्ता बनने का। ठीक है, जिसके लिए दोस्तों आप लोग 23 जुलाई 2024 यानी कि आज से लेकर के 12 अगस्त 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और आपकी फ़ीस भरने की या शुल्क भरने की अंतिम तिथि भी 12 अगस्त 2024 ही रहने वाली है। और 18 अगस्त 2024 से लेकर के 27 अगस्त 2024 तक अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती हो जाती है दोस्तों, तो आप लोग इसके फॉर्म को करेक्शन भी कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो 23 जुलाई से 12 अगस्त तक का टाइम दोस्तों आप लोगों के पास में है। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ें ये हो जाती है दोस्तों कि इसका एग्ज़ाम कब तक होगा। तो आप लोग ये मान के चलिए दोस्तों अक्टूबर नवंबर माह में आप लोगों का इसका एग्ज़ाम पेपर हो जाएगा। तो अपनी तैयारी को आप लोग सुनिश्चित कर लें, क्योंकि यूके पीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स फॉर्म्स दोस्तों निकाले जा रहे हैं, एक निश्चित तिथि में उसका एग्जाम पेपर करा दिया जा रहा है। जैसा कि आपने अपर पीसीएस का देखा होगा, इससे पहले जितने भी वैकेंसी आई हैं 2 से 3 या 3 से 4 महीने का समय ही आपको मिलता है। तो आप ये मान के चलिए कि अक्टूबर नवंबर माह तक आप लोगों का इसका एग्जाम पेपर भी आयोजित हो जाएगा। ठीक है, तो राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्रवक्ता के पदों पर और लोक निर्माण विभाग में सहायक शोध अधिकारी के पदों पर विस्तृत विज्ञापन जारी हो गया है। यहाँ पर दोस्तों कुछ अति महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। आप उन निर्देशों को दोस्तों पढ़ लीजिएगा कि आपको किसी प्रकार की गलत जानकारी नहीं भरनी है, सभी जानकारियाँ आपको सही सही भरनी है। बाकी क्षैतिज आरक्षण और ऊर्ध्वाधर आरक्षण का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ में आपकी जो रिजल्ट, जब भी आप डेट भरेंगे अपनी शैक्षिक अर्हताएं ऐड करेंगे, तो आपकी जो उसमें डेट आएगी वो मार्कशीट इशूइंग डेट को आपको भरना है। ठीक है, किसी प्रकार की गलती आपको नहीं करनी है जिससे आपका अभ्यर्थन निरस्त हो जाए। ठीक है, फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आप 5 साल के लिए बैन हो सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से ही आपको फीस जमा करनी है। इसी के साथ में अगर आपकी कोई गलती हो जाती है तो आप उसे एडिट या करेक्शन कर सकते हैं, जिसकी डेट भी आयोग के द्वारा दी जा चुकी है। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों इसका पाठ्यक्रम भी इसमें अपलोड कर दिया गया है, सिलेबस भी है, और लिखित परीक्षा की जो साक्षात्कार परीक्षा का आयोजन भी दोस्तों आपका इसमें कराया जाना है। क्योंकि बहुत अच्छी दोस्तों ये जॉब है, क्योंकि लेवल 10 आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ग्रुप बी कैटेगरी आपकी ये जॉब है। ठीक है, बाकी आपके जो एडमिट कार्ड हैं या परीक्षा से संबंधित जो जानकारी है वो आपको ऑफिशियल आपके डाक द्वारा या इसके द्वारा नहीं भेजी जाएगी, बल्कि आपको ईमेल या फिर मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से आपको ये जानकारी दी जाएगी। और आपको आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट की साइट में टच में रहना है। अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको बिल्कुल सही सही डालना है। और भी कुछ यहाँ पे जानकारियाँ हैं कि अगर अभ्यर्थी एक या एक से अधिक विषयों पर आवेदन करना चाहता है, तो उन्हें उन्हीं पदों के लिए दोस्तों उतने ही पदों के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ उसके संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। 2 फॉर्म आपको 2 फीस आपको वहाँ पे कटानी पड़ेंगी। ठीक है, बाकी कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगर रिक्तियों की संख्या की बात करें दोस्तों, तो आपके कुल 526 रिक्त पदों पर भर्ती विज्ञप्ति जारी की गई है, जैसा कि आयोग के द्वारा विज्ञप्ति में भी बता दिया गया था। जिसमें से 525 जो पद हैं दोस्तों वह प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक में है, और एक पद आपका लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत दोस्तों है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक के लिए दोस्तों आपकी योग्यता क्या है, मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ। अगर आप लोगों ने बीटेक किया हुआ है, ठीक है, अगर आप लोगों ने दोस्तों बीई किया हुआ है, या आपने दोस्तों बीएस किया हुआ है, ठीक है, या इसके समकक्ष की कोई भी उपाधि आपने की हुई है, तो दोस्तों आप प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ दोस्तों कुछ अभी इसमें कुछ और क्राइटेरिया भी, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों का जो बीटेक है, बी है, वो मैकेनिकल से होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल वालों का इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का इलेक्ट्रॉनिक्स से होना चाहिए। तो जो भी इसमें आपके सीट हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रवक्ता मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पदों की संख्या है 55। तो अलग अलग जो इंजीनियरिंग विंग्स है वहाँ पर आपकी वैकेंसियाँ हैं। आपका देखिए लेवल, देखिए दोस्तों लेवल 10 की ये जॉब है, ग्रुप बी की। ठीक है, स्टेट लेवल पर सबसे बड़ा जो लेवल होता है वो होता है दोस्तों लेवल 10। ठीक है, तो ये एग्जाम यूके पीएससी के द्वारा कराया जाता है। यहाँ पर आपका 5400 रुपये का दोस्तों ग्रेड पे रहेगा, और 1,56,000
1000 से लेकर के या 15,600 रुपये से लेकर के 39,100 तक आपका इस ग्रेड पे रहने वाला है। और पुनरीक्षित जो वेतनमान है आपका वो है 56,100 से लेकर के 1,77,500 के बीच में, ठीक है। शैक्षिक अर्हता के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप साफ साफ पढ़ सकते हैं दोस्तों कि अगर आप मैकेनिकल के पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको या तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल और रोबोटिक्स में या ऑटोमेशन इंजीनियरिंग में या मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या इंडस्ट्रियल एंड उत्पादन इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग उत्पादन में या उत्पादन इंजीनियरिंग में या ऑटोमेशन में, तो आपके पास में प्रथम श्रेणी में, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन के साथ में आपके पास में BE, BTech या BS या इसके समकक्ष की उपाधि होनी चाहिए और हिंदी भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए, जो तो आप सभी लोगों को होता ही होता है, ठीक है। बाकी ये आपकी स्पेशल क्वालिफिकेशन है दोस्तों, अधिमानी अर्हता की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इन अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। ये वरीयता दोस्तों तब दी जाती है जब दो अभ्यर्थियों के नंबर दोस्तों आपके समान आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास में अगर पोस्ट ग्रेजुएशन हो इसी से संबंधित तो आपको वरीयता दी जाएगी, शैक्षिक अनुभव हो 1 वर्ष का तो भी आपको दी जाएगी, ठीक है। तो हर पद में आप जब भी देखेंगे दोस्तों तो आपका लेवल सेम रहने वाला है, पद का स्वरूप आपका सेम रहेगा, ठीक है। राजपत्रित, अस्थायी, अंशदायी, पेंशन युक्त, समूह ख की आपकी ये भर्ती है, ठीक है। और बस आपके क्या होगा, जो आपका BTech या BE या BS की डिग्री है वो आपका अलग अलग स्ट्रीम में हो जाएगा, ठीक है। अधिमानी अर्हता की आवश्यकता होती नहीं है। अगर आयु सीमा के बारे में बात करें तो 21 वर्ष से लेकर के 42 वर्ष तक के आयु सीमा वाले सभी अभ्यर्थी इन फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपकी कुल जो 55 सीटें हैं उसमें आरक्षण के रोस्टर के हिसाब से सीटें हैं, जैसे कि जनरल की कितनी हैं, SC, ST, OBC, EWS की कितनी सीटें हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आप अलग अलग सब कैटेगरी देख सकते हैं, उत्तराखंड फीमेल, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, उत्तराखंड के अनाथ अभ्यर्थी, कुशल खिलाड़ी, ठीक है। तो सभी की यहाँ पर सीटें हैं, आप लोग अपनी अपनी सीटें दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। इसी प्रकार प्रवक्ता इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपकी 57 पोस्टें हैं, वही सेम लेवल 10 का आपका जॉब है। इसके लिए दोस्तों आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास में BTech होना चाहिए, या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, या इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल में होना चाहिए, या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियरिंग में होना चाहिए, ठीक है। तो BE, BTech या BS की उपाधि आपके यहाँ पर भी होनी चाहिए, ठीक है। बाकी दोस्तों इसके भी एज जो आपकी सेम है 21 से लेकर 42 वर्ष तक। और ये आप दोस्तों इसका क्राइटेरिया देख सकते हैं कि किस में कितनी सीटें, जनरल की, SC की, ST की, OBC की, EWS की, ठीक है। फिर यहाँ पे आपकी सब कैटेगरी की सीटें भी दोस्तों दी गई हैं, ठीक है। और कुल संख्या इतनी है, कुल 57 सीटें हैं। फिर यहाँ पर आपके सब कैटेगरी की सीटें भी दी गई हैं, आप यहाँ पर इनको भी देख सकते हैं, ठीक है। ऐसी बात करते हैं अन्य सीटों के बारे में। अन्य पद जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए है, तो सिविल के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग या सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग या रूरल इंजीनियरिंग में आपके पास में क्या होना चाहिए, BTech, BE या BS होना चाहिए। बाकी सभी चीज़ें आपकी सेम है। सिविल वालों के लिए सबसे अधिक 103 पोस्टों दोस्तों यहाँ पर निकाली गई हैं, ठीक है। इसी प्रकार से बात करें अगर प्रवक्ता सिविल इंजीनियरिंग के बारे में, सीटों के रोस्टर के बारे में, तो यहाँ पर आप रोस्टर भी देख सकते हैं, ठीक है। आगे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन कंट्रोल या संचार अभियंत्रण के बारे में। तो इसमें 29 सीटें हैं। तो इसके लिए आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड संचार इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड दूरसंचार इंजीनियरिंग, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड संचार इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस एंड टेलीमेटिक्स इंजीनियरिंग। तो इनमें आपके पास में क्या होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। BTech, BE या BS होना चाहिए और हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। ऐसे दोस्तों आगे बात करते हैं इनके ये रोस्टर आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पर भी पदों की संख्या दोस्तों आपकी केवल 3 है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, या जो भी यहाँ पे आप स्ट्रीम देख सकते हैं इसमें BTech या BE होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी आपकी कोर सब्जेक्ट है उसमें ही आपका BTech या BE आपके पास में होना चाहिए। आयु सीमा 21 से लेकर 42 वर्ष तक की है। इसके बाद में है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में, ये आप रोस्टर देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें हैं, ठीक है। ऐसे कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे 30 सीटें दोस्तों आपकी हैं। यहाँ पर भी आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम इंजीनियरिंग में आपके पास में BTech, BE या BS की उपाधि होनी चाहिए, ठीक है। और 21 से लेकर 42 वर्ष तक आपकी एज है, ये आप यहाँ पूरा क्राइटेरिया देखते हैं। इसी प्रकार दोस्तों मैकेनिकल में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के बारे में, यहाँ पर 9 सीटें आपकी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं मैकेनिकल के में आपके पास में BTech, BE या BS होना चाहिए, ठीक है। या फिर ऑटोमोबाइल में होना चाहिए, या ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग में आपके पास में BTech होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ साथ बात करें केमिकल इंजीनियरिंग में, तो केमिकल के लिए दोस्तों आपके पास में केमिकल इंजीनियरिंग में या केमिकल टेक्नोलॉजी में फर्स्ट डिवीजन के साथ में BTech, BE या BS होना चाहिए। कुल सीटों की संख्या यहाँ पे 5 है। तो ये रोस्टर भी आप लोग देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। इसी प्रकार एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में दोस्तों आपके पास में एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में BE, BTech या BS की उपाधि आपके पास में होनी चाहिए प्रथम डिवीजन के साथ में, ठीक है। ऐसे ही बात करें आपका फार्मेसी में, तो फार्मेसी में भी आपकी 47 सीटें हैं। इसके लिए आपके पास में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फार्मेसी संस्थान से प्रथम श्रेणी के साथ में B फार्मा अथवा उसके समकक्ष की उपाधि होनी चाहिए, ठीक है। और आयु सीमा आपकी दोस्तों वही है 42 वर्ष तक, 21 से लेकर 42 वर्ष तक। और आपका जो ग्रेड पे है वो 5400 का आपका इसमें रहने वाला है, ठीक है। संबंधित विषय में आपके पास में स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए, ठीक है। आयु सीमा 21 से लेकर 42 है। इसी प्रकार अगर प्रवक्ता फार्मेसी के बारे में बात करें तो ये आपका रोस्टर है, यहाँ पे आप पूरा देख सकते हैं। B फार्मा आपके पास में होना चाहिए। अगली जो पोस्ट है दोस्तों वो है प्रवक्ता भौतिकी, ठीक है। इसके लिए आप
आपके पास में भौतिकी विषय में प्रथम श्रेणी के साथ में निष्णात डिग्री अथवा समकक्ष उपाधि होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास में क्या होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी नॉर्मल डिग्री। ठीक है, भौतिकी यानी कि फिजिक्स के साथ में। ठीक है, और हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो ये ज़रूरी है। यहाँ पर आप सीटों की संख्या देख सकते हैं, टोटल 41 सीटें हैं फिजिक्स के लिए। अब केमिस्ट्री के लिए दोस्तों 45 सीटें, इसलिए आपके पास में क्या होना चाहिए, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ में क्या होना चाहिए, रसायन विषय में प्रथम श्रेणी में क्या होना चाहिए, आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, और हिंदी और अंग्रेजी का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। बाकी लेवल और सीटें दोस्तों सेम है, आयु सीमा भी आपकी इसमें सेम रहने वाली है। इसी प्रकार प्रवक्ता गणित के बारे में बात करें तो आपके पास में गणित विषय में डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, गणित में अगर आपने डिग्री करी हुई है तो 43 सीटें यहाँ पर भी हैं, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो बीटेक बीई वालों के लिए है और एक दूसरा मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री वालों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। इसी प्रकार से दोस्तों अंग्रेजी वालों के लिए भी देखिए, अंग्रेजी में भी आपके कुल 48 पोस्टें हैं। तो यहाँ पे आपके ने अगर इंग्लिश में अगर अपना डिग्री किया हुआ है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, 21 से लेकर 42 वर्ष तक आपकी एज है। ठीक है, इसी प्रकार मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास में बीकॉम बीए गणित या बीएससी होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ स्टेनोग्राफी एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस या एमओएम या एसएनपी में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि में प्रथम श्रेणी के साथ में डिप्लोमा होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन है, आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, ये पूरा आपका रोस्टर है। ऐसे लोक निर्माण विभाग में जो सहायक शोध अधिकारी की पद है, यहाँ पर एक पद है। इसके लिए आपके पास में रसायन विज्ञान की मास्टर उपाधि आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, मास्टर की उपाधि आपने ग्रहण की है तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 21 से लेकर 42 वर्ष तक आपकी इसमें भी एज है। ठीक है, आयु गणना दोस्तों अगर आपकी 1 जुलाई 2024 को आयु मिनिमम 21 वर्ष पूरी हो गई है और 42 वर्ष अधिकतम आयु है तो आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम आयु सीमा में छूट के बारे में जो SC ST OBC के लिए जो नॉर्मल छूट होती है वो आपको यहाँ पर भी मिलेंगी। आरक्षण रोस्टर के बारे में यहाँ पर भी दिया हुआ है, आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीयता के बारे में दिया गया है, चरित्र, वैवाहिक परिस्थिति, शारीरिक स्वच्छता, कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है तो psc.uk.government.in पर जाना है। फिर आपको हाउ टू अप्लाई पर जा करके अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी है, फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपका लॉगिन ID और पासवर्ड बनेगा। उसके बाद में आप लोग अपने फॉर्म को डिटेल से भर सकते हैं। सारी प्रोसेस कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे दी गई है और करेक्शन की प्रोसेस भी यहाँ पर दे दी गई है। ठीक है, बाकी अगर फीस की बात करें तो जनरल OBC और EWS के लिए आपकी फीस है 172.30 रुपये और SC ST के लिए 82.5 रुपये और ऐसे ही अनाथ बच्चों के लिए यहाँ पे कोई भी शुल्क नहीं है। दिव्यांगजन के लिए 22.5 रुपये आपकी फीस रहने वाली है। ठीक है, फीस आपको दोस्तों फॉर्म भरते समय अंतिम रूप से फीस जमा करनी है, तभी आपका फॉर्म सबमिट माना जाएगा। ठीक है, बाकी आपको कोई भी दोस्तों दिक्कत हो तो आप आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर मेल करके या आयोग का जो email ID है उस पर मेल करके भी अपने जो डाउट्स हैं उनको पूछ सकते हैं। ठीक है, उत्तर कुंजी आपत्ति के बारे में यहाँ पर दिया गया, कुछ और चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, साथ ही साथ अभिलेख सत्यापन के संबंध में कुछ जानकारियाँ दी गई हैं। तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास में होने चाहिए अंतिम तिथि से, भले ही वो आपके कैटेगरी का हो या कुछ भी हो। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर दोस्तों आयोग के द्वारा आप लोगों को दी गई हैं। ठीक है, बाकी अगर इसके सिलेबस के बारे में बात की तो कंप्लीट इसका सिलेबस भी दिया गया है दोस्तों। इसमें आपके 3 प्रश्न पत्र होंगे। ठीक है, पहला प्रश्न पत्र होगा सामान्य हिंदी का, ठीक है, जो कि 100 नंबर का होगा और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। वैसे दोस्तों आपके इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो 3 प्रश्न पत्र हैं ये केवल उन लोगों के लिए हैं जो कि जैसे किसी ने फिजिक्स में भी अपना डिग्री की हुई है, किसी ने केमिस्ट्री में किया हुआ है और मैथ्स में भी किया हुआ है, फिर वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी है यहाँ पे। ठीक है, जैसे जो बीटेक BE वाले या BS वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक तो सामान्य हिंदी का पेपर होगा और एक आवेदित विषय का आपका पेपर होगा। ठीक है, पहला जो प्रश्न पत्र है सामान्य हिंदी का है, 100 अंकों के प्रश्न होगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, प्योर हिंदी दोस्तों इसमें आपकी पूछी जाएगी। ठीक है, दूसरा प्रश्न पत्र दोस्तों केवल उनके लिए है जो प्रवक्ता भौतिकी, रसायन, गणित अथवा मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा भी ली जाएगी। ठीक है, सामान्य अंग्रेजी की परीक्षा भी यहाँ पे जो मतलब रसायन हो गया, गणित हो गया और मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है उसके लिए आपका दूसरा पेपर होगा। ठीक है, बाकी अन्य के लिए क्या होगा, केवल आपके 3 पेपर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर द्वितीय प्रश्न पत्र देखिए सामान्य अंग्रेजी है। ठीक है, और 100 नंबर का पेपर है और यहाँ पर आपको देख सकते हैं 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, और तीसरा प्रश्न पत्र आपका दोस्तों क्या है, आवेदित विषय क्या है। ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट से आप लोग आवेदन कर रहे हैं, जैसे मैथ्स से कर रहे हैं तो मैथ्स, फिजिक्स से कर रहे हैं तो फिजिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बीटेक BE वालों के लिए तो दूसरा दोस्तों ये प्रश्न पत्र नहीं होगा, केवल भौतिकी वालों के लिए, रसायन के लिए, गणित के लिए और मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के लिए आपका दूसरा प्रश्न पत्र भी होगा। ठीक है, और आवेदित विषय जैसे आप मैकेनिकल वाले तो मैकेनिकल का जो सब्जेक्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल वाले तो इलेक्ट्रिकल का हो गया, सिविल वाले तो सिविल वाले हो गया, ऐसी जो भी आपकी कैटेगरी है उस विषय से। ठीक है, 300 नंबर का आपका ये होगा, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा, 3 घंटे का समय आपको इसके लिए दिया जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर आपका आप ही कह सकते हैं कि 400 नंबर का पेपर होगा बीटेक BE वालों के लिए और जो सामान्य रूप से इन पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं उनके लिए आपका 200 और 300 यानी कि 500 नंबर का कुल पेपर रहने वाला है। तो यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। बाकी इसके बाद में आपका जो इंटरव्यू होगा 50 नंबर का इंटरव्यू भी रहने वाला है। ठीक है, तो इंटरव्यू आपका बाद में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूरा कंप्लीट दोस्तों सिलेबस दिया गया है। इस सिलेबस को आप लोग UKPSC की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका दोस्तों हिंदी का सिलेबस है, ये आपका जनरल इंग्लिश का सिलेबस है,
इसी प्रकार से दोस्तों आपका फिर यहाँ पे अलग अलग कोर सब्जेक्ट का सिलेबस भी आयोग के द्वारा अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस ये है, ठीक है। सेक्शन अलग अलग सेक्शन यहाँ पर आपके बांटे गए हैं। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस ये है। तो सभी कैटेगरियों का आपको यहाँ पर सिलेक्शन भी दोस्तों मिल जाता है, ठीक है। जो सिलेबस है वो भी मिल जाता है, ठीक है। तो आप इस सिलेबस को दोस्तों ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा और जिस भी पद के लिए आप लोग आवेदन कर रहे हैं तो उस पद की सीटें देख लें, अपने डॉक्यूमेंट्स देख लें। आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो अंतिम तिथि से पहले वैलिड होने चाहिए। आप किसी प्रकार की गलत जानकारी ना भरिएगा। अभी आप लोगों के पास में समय है। अगर आपके पास में कोई भी डॉक्यूमेंट दोस्तों कम है तो आप लोग उस डॉक्यूमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं और 12 अगस्त तक आप लोगों का वो डॉक्यूमेंट बन भी जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर कुछ दोस्तों अन्य अर्हताएँ भी दी गई हैं, तो आप इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ लें। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें दोस्तों जो ये भर्ती है इसके लिए अदर स्टेट वाले भी आवेदन कर सकते हैं, तो इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अदर स्टेट वाले जो अभ्यर्थी हैं वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर दोस्तों एक और पॉइंट है, ये आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हैं कि अभ्यर्थी विज्ञापित पदों के सापेक्ष धारित शैक्षिक अर्हता के अनुसार एक या एक से अधिक विषयों के पदों पर आवेदन कर सकता है। अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक पदों हेतु आवेदन किए जाने की दशा में ऑनलाइन आवेदन पत्र से संबंधित विषयों के पदों का चयन किया जाना आवश्यक है। एक से अधिक पदों हेतु आवेदन किए जाने की दशा में अभ्यर्थियों को प्रत्येक आवेदन के सापेक्ष पृथक पृथक आवेदन शुल्क जमा करना होगा। जैसे कि कुछ लोगों ने फिजिक्स में भी, आपने फिजिक्स भी आपका ग्रेजुएशन किया है और केमिस्ट्री में भी किया हुआ है और मैथ्स में भी किया हुआ है, तो अगर वो तीनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो तीनों के लिए आपको अलग अलग फीस जमा करनी होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी जो आपकी इसकी एक्सपेक्टेड दोस्तों एग्जाम की डेट है वो मैंने आपको बता दी है। अक्टूबर नवंबर माह में आपको लोगों का इसका लगभग दोस्तों एग्जाम पेपर हो जाएगा। तो अगस्त और सितंबर ये 2 महीने आप लोगों के पास में पूरे हैं। अक्टूबर नवंबर माह में इसके पेपर होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो आप लोग अपनी तैयारियां दोस्तों कर लें। बाकी आपके कोई सवाल होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कुल 526 पदों पर दोस्तों भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। और एक अच्छी खबर भी है, जो अभ्यर्थी बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे थे इन पदों हेतु, उनके लिए खुशखबरी भी है। तो आप लोग दोस्तों इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर लीजिएगा। बाकी आपके कोई सवाल होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।